श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 1। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बलिः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादितः सुस्त्रीपिष्टपम। पंचदशम 15वां वामनकम बौना ब्राह्मण कृत्वा धारण करके आगत गए अध्वरम यज्ञ स्थल में बले ही राजा बलि के पदत्रयम केवल 3 पद पर याचमानः मांगते हुए प्रत्यादित्सुहु मन में लौटाने की इच्छा करते हुए त्रिपिष्टपम तीनों लोकों का राज्य। 15वें अवतार में श्री भगवान ने बौने ब्राह्मण श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। सर्वशक्तिमान श्री भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद 8 अध्याय 15 बलि महाराज द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय। तो वामन देव की कथा शुरू करने के पहले बलि महाराज के बारे में भागवत में 8वें स्कंद में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया और स्वर्ग लोक के ऊपर विजय प्राप्त की। तो यहां पर इस अध्याय में स्वर्ग लोक के बारे में वर्णन किया गया है। श्री राजो उवाच बलिः पत्रयं भूमिः कस्मात् हरिर्रचायत बलिः पत्रयं भूमिः कस्माद् रीरयाचत भूतेश्वरः कृपणवल्लभधार्थो अपि बबन्धतम् एतत् वेदितुमिच्छामो महत् कौतूहलं हि नः याञ्छेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चापि नागस। महाराज परीक्षित ने पूछा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी? और जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया? मैं इन विरोधाभासों के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। तो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं यहां पर कि सुखदेव गोस्वामी को कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो फिर उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति के भांति, एक गरीब व्यक्ति के भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी क्यों? और जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया? जब उन्हें 3 पग भूमि मिल गई तो फिर उनको बंदी बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये सब विरोधाभासों का रहस्य को मैं जानना चाहता हूं कि भगवान तो लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो एक ब्रह्मांड को प्राप्त करने के लिए उनको एक निर्धन व्यक्ति क्यों बनना पड़ा? तो ये रहस्य को जानना चाहते थे। और जब मिल गया उनको मुंह मांगा तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया? तो एक प्रवचन में हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताते हैं कि भगवान जो है, हर चीज का जन्म भगवान से हुआ है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मूयन्ति यत्सूरया। हर चीज का जन्म भगवान से हुआ है। कोई व्यक्ति सोचता है कि वो भगवान से ज्यादा बढ़कर है तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान से सब चीज का जन्म हुआ है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम चीटिंग करने में, छल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन सबसे बड़े छलिया जो है वो भगवान कृष्ण है। तो उनसे बड़ा छल कोई नहीं कर सकता। तो अगर भगवान छल करें तो सारे छल करने वालों का रिकॉर्ड गिनीज बुक का भी टूट जाता है। तो भगवान सबसे बड़े छलिया है। छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, पाद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। तो भगवान ने बलि महाराज के साथ छल करने के लिए बौना, एक बटुक ब्राह्मण का रूप लिया, बौने ब्राह्मण का रूप लिया। उनका साइज बहुत छोटा था, लेकिन सबसे बड़े बन गए वो। विक्रम रूप धारण किया और उनके नाखूनों को छूने से ब्रह्मांड में छिद्र हुआ और उनके पैरों को, उनके नाखूनों को धोकर गंगा जी नीचे आई। तो ये अद्भुत लीला की भगवान ने। अद्भुत वामना, केशव धृता वामन रूपा, ऐसे भगवान कृष्ण ने वामन का रूप लिया और उनकी मैं गुणगान करता हूं, उनकी मैं जय करता हूं। तो ये जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं। तो भगवान सबसे बड़े छलिया भी है, छल करने में भी भगवान से बड़ा कोई नहीं। और हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि और सबसे बड़े भिखारी भी अगर कोई है तो भगवान है। वैसे भगवान को कोई जरूरत नहीं है भिक्षा मांगने की, करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा में। चिंतामणि प्रखर सद्म शुकल्प वृक्षा, लक्षाव्रतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की धाम चिंतामणि पत्थर से बना है और कई कई हजारों लाखों सुरभि गायें वहां पर रहती हैं। और कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके नीचे आप जाकर कोई भी इच्छा अगर आप करते हो तो वो आपकी इच्छा पूरी कर देते। तो ऐसे कल्प वृक्ष है वहां पर भगवान के धाम में। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती है, उन गोविंद की मैं पूजा करता हूं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो भगवान को क्या जरूरत है भिक्षा मांगने की। लेकिन भगवान एक लीला कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अगर मैं भिक्षा मांगने जाता हूं, भीख मांगने, तो मेरे से बड़ा कोई भिखारी भी नहीं। तो ये भीख मांगने वाले जो भिखारी होते हैं, उनमें भी अगर सबसे बड़ा भिखारी कोई है तो वो कृष्णा है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही नाप लेते हैं भिक्षा में। सबसे बड़े भिखारी, सबसे बड़े याचक की लीला करते हैं वामन के रूप में। तो ये तो हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज बता रहे हैं। लेकिन आगे अभी परीक्षित महाराज के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये पूरी कथा शुकदेव गोस्वामी करते हैं। श्री शुक उवाच पराजित शिर सुभिश्चा हापितो हिंद्रेण राजन भृगुभिः सजीवितः, सर्वात्मना तान् भजद भृगुन् बलिः, शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलि महाराज का सारा ऐश्वर्य छिन गया और वे युद्ध में मारे गए, तो भृगु मुनि के एक वंशज शुक्राचार्य जी ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य जी के शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। तो श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते हैं, कई प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु है, जो अपनी गुणों से, अपनी लायकात से, अपनी क्वालिटीज से, सारे गुरुओं के लक्षण से
वो गुरु बनता है गुरु शिष्य परंपरा में। और दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं ढोंगी गुरु। वे अपने शुक्र से, अपने वीर्य के कारण वो गुरु बनते हैं। शुक्राचार्य, इसका शब्द का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं, शुक्र मतलब वीर्य। तो अपने पिता के शुक्र से वो पैदा होते हैं उस फैमिली में, उस परिवार में। क्योंकि पिता गुरु था तो बेटा भी गुरु बन जाता। फिर बेटे के शुक्र से पोता पैदा होता है तो वो पोता भी उस परिवार में गुरु बन जाता। तो ये शुक्र के द्वारा, सेमिनल के द्वारा ये गुरु बनते हैं। ये परिवारवाद बोलते हैं इसको। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये शुक्राचार्य भी वैसे ही गुरु थे कि परिवार में पैदा हो गए और शुक्र से गुरु बन गए। तो ये इसको असली गुरु बताया नहीं गया है। तो ऐसे कई कई गुरु जो हैं आजकल कलयुग में फैमिली परंपरा के द्वारा गुरु बनते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे गोस्वामियों ने राधा दामोदर मंदिर, राधा रमन मंदिर, इन मंदिरों के कुछ परिवारों को दीक्षा दी थी, कुछ फैमिलीज को, आज से 500 साल पहले। तो इन्होंने अपना टाइटल लगा दिया गोस्वामी करके और अपनी फैमिली में ही शुक्र के माध्यम से गुरु बनने लगे कि मेरा बेटा गुरु, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा बेटा गुरु, ऐसे। चाहे वो क्वालिफाइड हो या ना हो, शुक्र के द्वारा वो गुरु बनने लगे। इसी को बोलते हैं शुक्राचार्य। तो ये शुक्राचार्य भी वैसे ही कुल गुरु थे, परंपरा के, फैमिली परंपरा वाले गुरु। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये गुरु सही नहीं है। असली गुरु होता है गुरु परंपरा। किबो विप्र किबो न्यासी शूद्र के नुनाए, कृष्ण तत्व यही वेत्ता सही गुरु होए। कृष्ण तत्व को जानने पर गुरु बनता है कोई, ऐसे कोई गुरु नहीं बन जाता। चाहे वो परिवार शूद्र में क्यों ना पैदा हुआ हो, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो, चाहे वो कोई भी परिवार में पैदा हुआ हो, अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है तो वो गुरु बनता है। सारे तत्व होते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने किताब लिखी है घोड़े कंठहार, उसमें अलग अलग तत्वों का वर्णन है। जीव तत्व, कृष्ण तत्व, भागवत तत्व, अद्वैत तत्व, संबंध तत्व, आभिदय तत्व, वैष्णव तत्व, शिव तत्व, विष्णु तत्व, कृष्ण तत्व, प्रयोजन तत्व, ऐसे करके 18 तत्वों का वर्णन है। तो इतने सारे तत्वों को जो जानता है वो गुरु बनता है। ऐसे नहीं कि कोई भी गुरु बन जाए। ये फैमिली वाली परंपरा, शुक्र के द्वारा परंपरा, ये मान्यता प्राप्त नहीं। तो इसलिए ऐसे गुरुओं से दीक्षा लेने से कोई फायदा नहीं, जो फैमिली परंपरा वाले गुरु। ये फैमिली परंपरा वाले गुरु जो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, प्रेमानंद बाबा, इन्होंने वृंदावन के राधा वल्लभ संप्रदाय के पुजारियों से दीक्षा ले ली। तो न वो पुजारी गुरु है, वो फैमिली परंपरा, शुक्र वाली परंपरा से पुजारी है, उस पुजारी के शिष्य हैं और ये गुरु बन गए। न वो पुजारी गुरु था, न ये गुरु। तो ये फिर आप देखेंगे पुंडरिक गोस्वामी करके हैं, ये भी गोस्वामी मंदिरों के पुजारियों के पुत्र हैं। तो इनके पिता गुरु थे तो ये भी बन गए। तो ये ऐसी फैमिली परंपरा वाले गुरु असली गुरु नहीं है। तो ये सब शुक्राचार्य की तरह है। क्योंकि शुक्राचार्य को मृत्यु संजीवनी मंत्र प्राप्त था शिव जी के द्वारा। तो ये मृत्यु संजीवनी मंत्र के माध्यम से ये एक मृत व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते थे। तो जब देवताओं का और बलि महाराज का युद्ध हुआ तो बलि महाराज उस युद्ध में मारे गए और उनका सारा ऐश्वर्य छीन लिया गया। तो समय भृगु मुनि के वंशज शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी मंत्र से बलि महाराज को और ऐसे कई राक्षसों को जीवित कर दिया। और तब से महात्मा बलि ने शुक्राचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और उनकी सेवा करने लग गए। तम ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन् विश्वजीता त्रिणाकम् जिगीषमाणं विधिना अभिषच्य महाभिषेकेण महानुभावः। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हो गए
तो ये भृगु मुनि के वंशज थे। भृगु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है, जिन्होंने परीक्षा की थी शिव जी के पास जाकर, ब्रह्मा के पास और विष्णु के पास जाकर कि कौन भगवान है। तो उन्हीं के वंशज थे ये, लेकिन थे तो वो ब्राह्मण। लेकिन बलि महाराज को जीवित करने के कारण ये राक्षसों के गुरु बन गए। ऐसा होता है ना कि आजकल कोई जॉब के लिए कोई बड़ी कंपनी में काम मिल जाता है, आदमी वहीं पे काम कर लेता है, अच्छी सैलरी मिल रही है, वहां पर अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो वैसे ही एक ब्राह्मण को बलि महाराज की जीवन को बचाकर एक अच्छा जगह पर काम मिल गया, उनको अच्छा खाना पीना रहना सब कुछ मिल गया, सारी चीजें मिल गई बलि महाराज से। तो वहीं पर वो उनकी सेवा करने लग गए। वैसे तो ब्राह्मण को राक्षस के पास काम नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्राचार्य ने स्वीकार कर लिया। तो भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हो गए, जो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। अतः उन्होंने उन्हें विधि विधानों के अनुसार शुद्ध करके तथा स्नान कराकर विश्वजीत नामक यज्ञ करने में लगा दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी इच्छा थी बलि महाराज की कि वे इंद्र का राज्य को प्राप्त करें, स्वर्ग को। तो इंद्र को विश्व को जीतने वाला यज्ञ करने में उनको लगा दिया। ततो रथः कांचन पट्टनद्धो हयाश्च हर्यश्वतुर अंगवर्णः ध्वजनश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादास हविर्भिरिष्टात्। जब यज्ञाग्नि में घी की आहुति दी गई तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम से आच्छादित एक दैवी रथ प्रकट हुआ। तो ये जो बड़े बड़े रथ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, विश्वजीत यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करते थे प्राचीन काल में। तो इन यज्ञों में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं एक प्रवचन में कि 1 टन घी लगता था। 1 टन घी कितना होता है? 1 टन में कितने किलो होते हैं? तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 टन, 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1000। तो 1000 किलो घी। और प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसे कई टन, 1 टन में नहीं, कई टन घी लगता था उसमें। ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो कई हजार किलो घी अरेंज करना, शुद्ध घी, कलयुग में आसान नहीं। इसलिए कलयुग में यज्ञ करना मुश्किल है। शुद्ध घी, वो भी कई हजारों टन, हजारों किलो। और उसमें सोने की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा स्वर्ण चाहिए, पहाड़ जितना ज्यादा स्वर्ण चाहिए उसके लिए, यज्ञ के लिए। तो जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करने जा रहे थे तो सोना नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्राचीन काल में जब बड़े बड़े राजा यज्ञ करते थे तो यज्ञ के बाद में जो प्रसाद खिलाते थे ब्राह्मणों को, हजारों ब्राह्मण होते थे यज्ञ में, तो हजारों ब्राह्मणों को सोने की प्लेट में प्रसाद खिलाते थे। और वो सोने की प्लेट में प्रसाद खाकर वो ब्राह्मण भी फेंक देते थे। ऐसे नहीं कि वो ब्राह्मण अपने साथ घर ले जाते थे। ब्राह्मणों के पास भी इतना होता था कि वो सोने की प्लेट को एक ही बार यूज करते थे और ब्राह्मण फेंक देते थे उस चीज को, उस प्लेट को, सोने की, उस सोने के बर्तन में जिसमें वो खाते थे। तो वो सोने के बर्तनों का पहाड़ बन जाता था, प्लेटों का। तो ये प्राचीन काल में, ये द्वापर की नहीं, द्वापर के भी पहले की बात बता रहा हूं, सतयुग में होता था, सतयुग में और त्रेता में। तो कृष्ण को पता है कि कृष्ण भगवान है कि कहां पर सतयुग और त्रेता युग में कहां ब्राह्मणों को भोजन कराया गया है, कहां पर यज्ञ हुआ और कहां पर ये सोने के बर्तन फेंके गए हैं, वो कहां पड़े हैं, किस पहाड़ पर। तो कृष्णा को ये एड्रेस भी पता है। ये तो आज की तारीख में किसी को पता नहीं है एग्जैक्ट जगह, लेकिन कृष्णा भगवान है तो ये सारे ब्रह्मांड उन्होंने बनाया है, तो उनको सब पता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा ने अर्जुन को बताया कि ये प्राचीन युगों में यहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया है और यहां पर कई कई हजारों लाखों सोने के बर्तनों को खाकर फेंक दिया गया है। तो इस सोने के बर्तनों का पूरा पहाड़ इस जगह पे, इस जगह पर है। तो अर्जुन को एड्रेस दिया कृष्णा ने, और अर्जुन वहां से ये हजारों लाखों बर्तन
सोने के इकट्ठा करके लेकर आया। बोले उसका यूज करो यज्ञ के लिए, इसको शुद्ध करके गर्म करके फिर इसको यज्ञ के लिए यूज कर सकते। तो वो सारे के सारे जो सोना फेंका गया था पिछले युगों में, तो वो सोना अर्जुन इकट्ठा करके लाया और उसको यज्ञ के लिए उपयोग किया। तो सोने का पहाड़ बना दिया अर्जुन ने, इसलिए उनका नाम पड़ गया धनंजय। और उनको एड्रेस देने वाले कृष्णा थे कि कहां मिलेगा आप। लेकिन आजकल क्या करते हैं, प्रभुपाद जी प्रवचन में बोल रहे हैं कि आजकल के दंपत्ति पति पत्नी मार्केट में जाते हैं और प्लास्टिक के बर्तन इकट्ठा कर प्लास्टिक में खाते हैं। अगर वो प्लास्टिक किसी को दे दान में भी दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। अभी कोई इमरजेंसी आती है उसको बेचना पड़े तो भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं। तो इतने मूर्ख है कलयुग के लोग, वे जानते ही नहीं कि क्या इकट्ठा करना चाहिए। तो प्राचीन काल में तो सोने तक को फेंक देते थे, इतना उनके पास में धन होता था। सोने के, चांदी के, पीतल के बर्तन रखने चाहिए कम से कम, वो बेचने के काम तो आएंगे इमरजेंसी में। तो सतयुग में, त्रेता में तो सोने के बर्तन को भी एक बार यूज करके फेंक देते। और आजकल हम प्लास्टिक के बर्तनों को जमा करके रखते जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए यज्ञ करना कलयुग में बहुत ही कठिन है। वो तो भगवान कृष्ण थे जिन्होंने युधिष्ठिर महाराज को मदद की, कहां से सोना मिलेगा, और अरेंज किया। तो यहां पर जब यज्ञ हुआ तो यज्ञाग्नि में घी की कई कई टन, कई हजारों किलो घी की आहुति दी गई। तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम से आच्छादित एक दैवी रथ प्रकट हुआ। साथ ही इंद्र के घोड़ों जैसे पीले घोड़े तथा सिंह के चिन्ह से अंकित एक ध्वज प्रकट हुआ। तो एक ऐसा रथ प्रकट हुआ जो स्वर्ण से और रेशम से आच्छादित था, और उसके घोड़े जो थे वो इंद्र के घोड़े जैसे थे, पीले रंग के, और सिंह के चिन्ह से अंकित थे। एक ध्वजा प्रकट हुआ। धनुश्च दिव्यम पुरटोपन्नधम तूणावरिक्तौ कवचम च दिव्यम पिताहमस्तस्य ददौ च मालाम अमलान पुष्पाम जलजम च शुक्रः। उस यज्ञाग्नि अग्नि से एक सुनहरा धनुष। अब इस यज्ञ की अग्नि में से क्या क्या प्रकट हुआ उसका वर्णन किया गया है। पहले तो दिव्य रथ प्रकट हुआ, फिर उसके बाद एक सुनहरा धनुष प्रकट हुआ, अचूक बाणों से युक्त दो तुणीर प्रकट हुए जिसमें अचूक बाण थे, तथा एक दिव्य कवच भी प्रकट हुआ। बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज ने उन्हें कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला दी, और शुक्राचार्य ने एक शंख प्रदान किया। तो ये सारी चीजें उनको प्राप्त हो गई। एवं सविप्रार्जितयो धनार्थस्तै कल्पितस् वस्त्ययनो अथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रहलाद माम मंत्र्य नमश्चकार। ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार विशेष अनुष्ठान संपन्न कर चुकने तथा उनकी कृपा से युद्ध सामग्री प्राप्त कर चुकने के बाद महाराज बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी प्रणाम किया। अथारूह्य रथम दिव्यम अथा आरूह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथ सुस्त्रधरो अथ सुन्नहय धन्वी खंगी धृतेषुदिः हेमांगदल सद्बाहुः स्फुरन्मकरकुण्डल रराजरथमारूढ़ो धिषण्यस्थ इव हव्यवाट। तब शुक्राचार्य जी द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर सुंदर माला से विभूषित बलि महाराज ने अपने शरीर पर सुरक्षा कवच धारण किया, अपने आप को बाणों से लेस किया, एक तलवार तथा तुणीर लिया। जब वे रथ पे आसन ग्रहण कर चुके तो सुनहरे कड़ों से विभूषित बाहों तथा मरकत मणि के कुंडलों से विभूषित कानों सहित वे पूजनीय अग्नि की तरह चमक रहे थे। तुल्यैश्वर्य बलश्रीभिः
स्वयूर्थ स्वयूर्थैर्दैत्य यूथपै पिबदभिरीव खं द्रग्भिर्दहद्भिः परिधीनीव व्रतो विकर्षन् महतिमासुरीं ध्वजिनीं विभुः ययाविन्द्रपुरीं श्रद्धां कंपयन्निव रोदसी। जब वे अपने सैनिकों तथा असुर नायकों समेत एकत्र हुए जो बल ऐश्वर्य एवं सुंदरता में उन्हीं के समान थे, तो ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को निगल जाएंगे और अपनी दृष्टि से सारी दिशाओं को जला देंगे। इस तरह असुर सैनिकों को एकत्र करके बलि महाराज ने इंद्र की ऐश्वर्यमयी राजधानी के लिए कूच किया। वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो वे सारे जगत को कंपायमान कर रहे हों। रम्याम उपवनोद्यानैः श्रीमद्भिर्नंदनादिभिः कूजत विहंगमिथुनैर्गायन् मत्तम मधुव्रतैः प्रवालफल पुष्पो अरुभार शाखाम अरद्रुमैः। राजा इंद्र की पुरी सुहावने बाग बगीचों से यथा नंदन बाग से परिपूर्ण थी। फूलों, पत्तियों तथा फलों के भार से उनके शाश्वत वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थी। उन उद्यानों में चहकते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजाती मधुमक्खियां आती जाती थी। वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दैवी था। तो अब यहां पर स्वर्ग का वर्णन किया गया है। हंस सारस चक्राहव कारक कारंडव कुलाकुलः नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेवितः। उद्यानों में देवताओं द्वारा रक्षित सुंदर स्त्रियां खेलती थी, जिनके कमल ताल हंसों, सारसों, चक्रवाकों तथा बतकों से भरे हुए थे। आकाश गंगया देव्या व्रताम परिखभूतया प्राकारेणाग्नि वर्णेन सट्टालोनोन्नतेन च। वह पूरी आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी हुई खाइयों द्वारा तथा अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवार पर युद्ध करने के लिए मुंडेर बने थे। रुक्म पट्ट कपाटैश्च द्वारैः स्वटिग गोपुरैः जुष्टां विभक्त प्रपथां विश्वकर्मा विनिर्मिताम। कई लोगों को स्वर्ग जाने की बहुत इच्छा होती है, तो यहां पर स्वर्ग का पूरा वर्णन है। उसके दरवाजे ठोस सोने के पत्थरों से बने थे और फाटक उत्कृष्ट संगमरमर के थे। ये सभी विभिन्न जन मार्गों से जुड़े थे। पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा ने निर्माण किया था स्वर्ग के पूरी नगरी का। सभा चत्वर रथ्याड्याम विमानैर नन्यर बुधैर्युताम शृंगाटेकैर मणिकमैर वज्र विद्रुम वेदिभिः। यह नगरी आंगनों, चौड़े मार्गों, सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी। चौराहे मोती से बने थे और वहां आसन मंच भी हीरे तथा मूंगे से बने थे। तो ये नगरी कैसी थी? अब कई लोग जो बोलते हैं कि 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि का मतलब है, कोटि मतलब 33 प्रकार, 33 टाइप, 33 टाइप ऑफ देवता। पर यह गलत है। जब प्रभुपाद को पूछा गया तो प्रभुपाद ने बोला कि 33 करोड़ एक ब्रह्मांड में नहीं, हर ब्रह्मांड में 33 करोड़। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 33 करोड़ कैसे हो सकते देवता। ये संख्या जो है एग्जैजरेशन है, ऐसे बढ़ा दी गई है। आप एक देखो, भारत में, एक छोटे से देश में, भारत में एक पार्टी है बीजेपी। उस पार्टी के मेंबर 10 करोड़ है। जब एक पार्टी के मेंबर 10 करोड़ हो सकते हैं तो क्या भगवान के देवता नहीं हो सकते 33 करोड़? और यहां पर बताया गया है कि इंद्र की नगरी में 10 करोड़ विमान थे और एक एक विमान एक एक सभा भवन में था। तो 10 करोड़ भवन थे और हर भवन के लिए एक एक विमान।
तो 10 करोड़ से ज्यादा देवता है। नहीं तो एरोप्लेन की इतनी जरूरत क्या है? 33 देवताओं के लिए 10 करोड़ विमान की क्या आवश्यकता? तो यहां पर 33 करोड़ जो देवता दिया गया है वो सही है, प्रभुपाद जी ने सही बताया। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में मुझे श्लोक भी मिल गया। उस श्लोक में वर्णन है कि हर ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता है। प्रभुपाद ने जो बोला था वो स्टेटमेंट सही है, वो पुराणों में है कि एक ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांडों में 33 करोड़। तो भगवान की मिनिस्ट्री में 33 करोड़ देवता हैं हर ब्रह्मांड में। तो यहां पर हम वर्णन देखते हैं। तो इतने सारे एरोप्लेन चौराहे मोती से बने थे और वहां आसन मंच भी हीरे तथा मूंगे से बने थे। अब यहां पर कई लोग बोलेंगे कि अरे तो 10 करोड़ इस्कॉन ने ट्रांसलेशन में लिख दिया है, संस्कृत में किधर है? तो ये शब्द आता है विमानई ही, वायुयानों से। ये शब्द है विमानई ही, विमान वायुयानों से। और अगला शब्द आता है न्यर्बुदई ही। न्यर्बुदई का मतलब है 10 करोड़ से कम नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा ही थे। तो न्यर्बुदई ही जो है वो, उसका मतलब है कि 10 करोड़ से भी ज्यादा जो है वहां पर विमान थे। अर्बुद का मतलब होता है करोड़। न्यर्बुदई ही मतलब 10 करोड़। यत्र नित्यवयो रूपः श्यामा विरजवासस भ्राजन्ते रूपवन्यार्यो हयर्चिर्भिरीव वहनया। तो वहां पर चौराहे मोतियों से बने थे और आसन मंच हीरे तथा मूंगे से बने थे। उस पुरी में नित्य सुंदर तथा तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रहे थे। उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्यामा स्त्री के गुणों का संकेत दिया है। शीतकाले भवेद उष्णा, उष्म काले सुशीतला, स्तनौ सुकठिनौ यासाम, ताह श्यामा परिकीर्तिता। तो शास्त्रों में कई जगह पर स्त्रियों के रूप का वर्णन किया गया है। तो अलग अलग प्रकार की स्त्रियां होती है, उनके बारे में शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब कोई युवक का विवाह युवती से कराया जाता है तो उसके अनुरूप, युवक के गुणों के अनुरूप स्त्री का चयन किया जाता है। तो स्त्री के रूप सुंदरता का होना युवक के अनुरूप होना चाहिए, तो उसके बारे में वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो वो सब प्राचीन काल में देखा जाता था और उसको मिलाकर भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुंडली मैच होती थी, कुंडली के साथ में ये सारी चीजें भी, शारीरिक अंग की जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है स्त्रियों को। तो उस प्रकार की युवती का विवाह उस युवक से कराया जाता था। अलग अलग गुणों और संकेतों के माध्यम से पता चलता था कि इस युवक के लिए ये इस प्रकार की युवती जो है सही होगी, और उसका विवाह करते थे और उनको अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो यहां पर श्यामा स्त्री का नाम दिया गया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्यामा स्त्री के गुणों का वर्णन करते हैं। जिस स्त्री का शरीर शीत ऋतु में अत्यंत गर्म रहे, मतलब अगर ठंडी भी लगती है तो भी उसको ठंड नहीं लगती, वो उसका शरीर गर्म ही रहता है, उष्ण रहता है शीत ऋतु में भी, और ग्रीष्म में शीतल रहे, और गर्मी से उनका शरीर गर्म नहीं होता, वो शीतल रहता है, ठंडा रहता है। और जिसके स्तन सामान्यतः अत्यंत सुगठित हो, स्तन जो है वो ढीले नहीं पड़ते, सुगठित रहते हैं, तो उस स्त्री को श्यामा कहा गया है। शीतकाले भवेत उष्णा, शीतकाल में उष्ण रहती है, और उष्म काले सुशीतला, सुशीतल रहती है गर्मी के सीजन में। और स्तनौ सुकठिनौ यासाम, जिनके स्तन हमेशा सुगठित रहते हैं। श्यामा परिकीर्तिता, तो उस स्त्री को श्यामा कहा गया है। तो ऐसे और भी क्वालिटीज आयुर्वेद में भी और शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो उन सारी क्वालिटीज को देखकर युवक और युवती का विवाह कराया जाता था, वो मैच करके। सुरस्त्रिकेश विभ्रष्ट नव सौगंधी कस्त्रजाम, यत्रामोदम उपादाय मार्ग आवाति मारुता। उस पुरी की सड़कों में से होकर बहने वाला मंद समीर देवताओं की स्त्रियों के बालों से
झर रही फूलों की सुगंध से युक्त था। तो देवताओं की जो स्त्रियों के जो बाल थे उनमें फूल वो धारण करती थी। तो जो समीर, जो वायु वहां से गुजरती थी, तो उनके फूलों से होकर उसकी सुगंध को फैलाती हुई गुजरती थी। तो सारी सुगंध रहती थी फूलों की, वायु के अंदर सुगंध से युक्त था। सड़कों में सुगंध आती थी। हेमजालाक्षनिर्गच्छत् धूमेना गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतिछन्न मार्गे यान्ति सुरप्रिया। अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजरती थी वहां अगुरु का श्वेत सुगंधित धुआं छाया रहता था। तो अगुरु जो है वो हम भगवान को भी अर्पित करते हैं। तो अगुरु का श्वेत सुगंधित धुआं वहां पर हमेशा रहता था, जहां से अप्सराएं गुजरती थी, जो सुनहरी तारकशी वाली खिड़कियों से निकल रहा था। मुक्तावितानैर्मणिहेम केतुभिर नाना पताकावल लभीर्यावृताम शिखंडी पारावत भृंगनादिताम वैमानिकस्त्रिकल गीत मंगलाम। नगरी में मोतियों से सजे चंदोवे की छाया पड़ रही थी और महलों की गुंबदों में मोती तथा सोने की पताकाएं थी। वह नगरी सदा मोरों, कबूतरों तथा भौरों की ध्वनि से गूंजती रहती थी। उसके ऊपर विमान उड़ते रहते थे, जो कानों को अच्छे लगने वाले मंगल गीतों का निरंतर गायन करने वाली सुंदर स्त्रियों से भरे रहते थे। मृदंग शंखा नक दुंदुभिस्वनैः सताल वीणामुर चेष्ट वेणुभिः नृत्यैः सवाद्य रूप देव गीत कैर मनोरमां स्वप्रभया जित प्रभाम। वह नगरी मृदंग, शंख, नगाड़े, वंशी तथा तार वाले सुरीले वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से पूरित थी। तो कई प्रकार के सुरीले वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता था वहां पर उस नगरी में, जैसे मृदंग, शंख, नगाड़े, वंशी और तार वाले जैसे सितार, सुरीले वाद्य यंत्रों को बजाकर उसकी वादन करके उसी के स्वरों से पूरित थी। वहां निरंतर नृत्य चलता रहता था और गंधर्वगण गाते रहते थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता साक्षात सुंदरता छटा को जीत रही थी। तो हमारे अगर आचार्य हुए, उनका नाम चला नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब वो गाते थे तो उनके कीर्तनों को सुनने के लिए स्वर्ग के देवता गंधर्व भी आकर सुनते थे। गंधर्वों से भी अच्छा गाते थे वो। नरोत्तम शैली बोलते हैं उनको। जो हम मृदंग बजाते हैं हमारे गौड़े संप्रदाय में, तो ये मृदंग बजाने की जो शैली है, मृदंग बजाने का जो तरीका है, मंत्र, ये सब, ये नरोत्तम दास ठाकुर से आता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर की शैली से हम मृदंग बजाते हैं हमारे गौड़े संप्रदाय में। तो जब वो कीर्तन करते थे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके पंच तत्व प्रकट हो जाते थे और कीर्तन में नृत्य करने लगते थे। और जो भी नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन को सुनते थे, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो, उनके हृदय पत्थर की तरह हो, वो भी पिघल कर एक ही कीर्तन को सुनने मात्र से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेते थे और भाव उनके शरीर में प्रकट होने लगते थे, अष्ट सात्विक भाव। याम्ना व्रजंती अधर्मिष्ठः खला भूत द्रुह शटः मानिन कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजंती यत्। जो पापी, ईर्षालु, अन्य जीवों के प्रति उग्र, कपटी, मिथ्याभिमानी, कामी या लालची थे, वे उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अभी स्वर्गवासी लोग जो हैं, कई लोग बोलते हैं हम स्वर्गवासी हुए, स्वर्गवासी हुए। स्वर्गवासी होना भी कोई आसान चीज नहीं। जो क्रोध करते हैं, अत्यधिक पाप करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कपटी हैं, मिथ्याचारी हैं, अभिमानी हैं, कामी हैं, लालची हैं, ऐसे लोग नरकवासी होते हैं। एक प्रवचन में हिज होलिनेस राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि नरकवासी कैसे पता चलेगा कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हो संसार में, जो लोग हैं कलयुग में, कौन नरकवासी कौन स्वर्गवासी।
तो जिसके अंदर कपट ज्यादा हो, मिथ्या हो, अभिमानी हो, मिथ्याचारी हो, कामी हो, लालची हो, जीवों के प्रति उग्र हो, कपटी हो, ईर्ष्यालु हो, पापी हो, तो आप समझ जाओ कि ये व्यक्ति नरक से आया है धरती पर, नरक से अपग्रेड हुआ है इसका, ये नरकवासी है, नरक में था ये पहले, वहां से आया, इसलिए इसके लक्षण सारे नरकवासी। और अगर ये सारे लक्षण ना हो किसी में, मीठा बोलता हो, प्रेम दिखाता हो, दया करता हो दूसरे जीवों पर, कृपालु हो, तो ये स्वर्गवासी के लक्षण है, जिसके अंदर ये सब चीजें ना हो। क्योंकि ये सब चीजों वालों को भी उस नगरी में प्रवेश नहीं था, वहां रहने वाले सभी निवासी इन दोषों से रहित थे। तो आप सोचो, जब स्वर्ग में ही ये सब चीजें अलाउड नहीं है, तो भगवान के धाम में, वैकुंठ में और गोलोक में कैसे अलाउ करेंगे? वो तो इससे भी कई कई गुना ऊंचा है। तो वहां तो इन सब चीजों का कोई गंध मात्र भी प्रवेश नहीं, जब स्वर्ग में ही ये सब चीजें नहीं है। तो इसीलिए स्वर्गवासी बनना भी बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। ज्यादातर कलयुग में लोग नरकवासी बन रहे हैं, क्योंकि वो आए नरक से और नरक में जाते हैं। भगवान के धाम तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग जाना भी मुश्किल है। ताम देवधानिम स वरूथिनी पतिर्बहि समन्ताद्रुरुधे प्रत्यन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दद्मौ प्रयुंजन भयम इंद्र योषिताम। असंख्य सैनिकों के सेना नायक बलि महाराज ने इंद्र के इस निवास स्थान के बाहर अपने सैनिकों को एकत्र किया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी द्वारा प्रदत्त शंख बजाया, जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। अब एक प्रश्न आ सकता है कि जब ये स्वर्ग लोक में ईर्ष्यालु, पापी, जीवों के प्रति उग्र, कपटी, मिथ्याभिमानी, कामी, लालची लोगों का प्रवेश नहीं है, तो यहां पर बलि महाराज जैसे व्यक्ति एक राक्षस कुल में जन्म लिए, वो कैसे प्रवेश कर लेते? और हिरण्यकाशिपु जो बलि महाराज के पूर्वज थे, उन्होंने कैसे स्वर्ग पे राज्य कर लिया? ये जो है अतिक्रमण है। ये स्वर्ग में उनका जो प्रवेश हुआ है, ये अतिक्रमण के माध्यम से हुआ है। उन्होंने आक्रमण करके, अतिक्रमण करके प्रवेश किया है। अगर गुणों के और क्वालिटीज के हिसाब से देखा जाए तो वे लायक नहीं है उसके, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वे राक्षस हैं, तो युद्ध करके या अतिक्रमण करके वहां प्रवेश किया है। ऐसे ही बल के द्वारा और सही तरीके से अगर कोई जाना चाहे तो वहां पर ऐसे प्रवेश नहीं मिल सकता, जब तक कि आप क्वालिफाइड नहीं है। मघवांस्तमभिप्रेत्य बलेहे परमम उद्यमम सर्वदेव गणोपेतो गुरुम एतत् उवाचः। अब लेकिन ये जो मैंने बताया कि अतिक्रमण के द्वारा राक्षस लोग स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लेते हैं या उस पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन ये चीज वैकुंठ और गोलोक में नहीं हो सकती। वैकुंठ और गोलोक पर पहुंचकर आक्रमण करके वहां पर ये राक्षस प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के अंदर ये कर सकते, लेकिन भगवान के धाम में ऐसे नहीं हो सकते। वहां पर पॉसिबल नहीं है जाना, वो इतना दूर है कि वहां जा भी नहीं सकते और नहीं वहां पे प्रवेश कर सकते। ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी अपनी शक्ति से आक्रमण करके बल के द्वारा वो प्रवेश कर सकते, लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता, कि है तो वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही आता है। बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उनके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और इस प्रकार बोला, भगवन्नुद्यमो भूयान बलिर्नः पूर्ववैदिनः अविश्यामं मन्ये केनासित् तेजसोर्जिता। हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब नया उत्साह पैदा हो गया है और उसने ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सकते। नैनम कश्चित कुतो वापि प्रतिव्योडुम अधीश्वर पिबन्निव मुखे नेदम लिहन्निव दिशो दश दहन्निव दिशो द्रग्भिः संवर्ताग्निर इवोत्थिता। कोई कहीं भी बलि की सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता।
अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को पी जाना चाह रहा हो, अपनी जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाना चाह रहा हो और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा हो। निसंदेह वह संवर्तक नामक प्रलंकारी अग्नि के समान उठ खड़ा है। तो इंद्र को सारे लक्षणों से पता चल गया कि बलि महाराज का प्रतिकार करना, बलि महाराज के साथ युद्ध करना पॉसिबल नहीं, कि बलि महाराज अब अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां पर आए हैं। ब्रूहि कारणम एतस्य दुर्धर्षत्वस्य मदिप्रहो ओजः सहो बलम तेजो यत एतत् समुद्यम। कृपया मुझे बताएं कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय का क्या कारण है? वह इतना उत्साही कैसे हो गया? तो ये प्रश्न इंद्र ने अपने गुरु से, बृहस्पति से किया कि ऐसे कैसे वह इतना शक्तिशाली, उद्यमी, और उसकी इस विजय का कारण क्या है? ये कैसे इतना उत्साही हो गया? श्री गुरुर्वाच जानामि मघवन् क्षत्रोरुन् न तेरस्य कारणम् शिष्यायोपभ्रतम तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूं जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की। तो इनको शक्ति देने वाला कौन है? भृगु मुनि का वंशज है जिसका नाम शुक्राचार्य है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया, सामान्यतः बलि तथा उनकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी, किंतु ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। तो भगवान कृष्ण भी अपने भगवत गीता में जब भगवान बताते हैं कि कौन कौन भगवान को रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसमें भगवान बताते हैं कि कविनाम उशना कवि ही, इस ब्रह्मांड में कवियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों में उशना कवि ही, शुक्राचार्य का नाम उशना भी है, शुक्राचार्य को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया है। कविनाम उशना कवि ही। तो शुक्राचार्य ने, जैसे चाणक्य नीति बहुत फेमस है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पढ़ते हैं चाणक्य नीति, पर उनको पता नहीं है कि उससे भी पहले, सबसे पहले नीति देने वाले कौन थे? शुक्राचार्य। इसको बोलते हैं शुक्र नीति। जैसे विदुर जी का विदुर नीति महाभारत से लिया गया है, तो वैसे शुक्राचार्य का भी नीति है जिसमें चाणक्य नीति से भी ज्यादा डिटेल में वर्णन किया गया है नीति और लोक व्यवहार के बारे में, तो उसको बोलते हैं शुक्र नीति। तो शुक्र नीति में पूरा वर्णन है, किस प्रकार से लोक व्यवहार करना, किस प्रकार से एक राजा को राज्य करना है, कैसे नीति का उपयोग करना है, सारी नीतियों का उपयोग, दंड भेद, साम दाम, इन सब का प्रयोग करना पूरा डिटेल में बताया गया है, शुक्र नीति। तो वो बताते हैं कि ये तो भृगु मुनि के वंशज, उनके पुत्र शुक्राचार्य ने इनको शक्ति प्रदान की। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं, अपितु उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य जी का है। हम नित्य स्तुति करते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या अप्रसादं न गति कुतोपि ध्यायन् स्तुवं तस्य यशस्त्रि संध्याम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। गुरु का आशीष ऐसे उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होता है। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुखा पद्मावक्या चिते ते करिया क्या आर ना करी हो मने आशा, आर ना करी हो मने आशा। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते कोरिया क्या, गुरु के कमल रूपी वाक्यों को मैं अपने हृदय में धारण करूंगा, मन में और कोई इच्छा नहीं रखूंगा। विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे।
इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। एवं परंपरा प्राप्तम मिमम राजर्षयो विदुः। तो गुरु परंपरा में हमको कृपा प्राप्त होती है। गुरु परंपरा के बिना हमको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये गुरु तो शुक्राचार्य, नाम ही शुक्राचार्य, ये अपने शुक्र से आचार्य बने, सेमिनल गुरु हैं। अपने पिता के शुक्र से गुरु बन गए। इनके पिता गुरु, उनके पिता गुरु, फिर ये गुरु। ये फैमिली परंपरा वाला गुरु है, लेकिन है तो बड़ा ज्ञानी गुरु। भगवान ने उन्हें बड़ा ज्ञानी स्वीकार किया है। तो बृहस्पति बताते हैं कि ये सारी शक्ति तो गुरु के कारण है। ये गुरु के कारण इतना शक्तिशाली बना है। तो एक फैमिली परंपरा वाला गुरु भी एक व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना सकता है। तो अगर कोई एक सच्चा गुरु, परंपरा युक्त प्रामाणिक गुरु अगर मिल जाए, तब क्या हो हमारे जीवन में। आप सोच सकते हो कि एक फैमिली परंपरा, शुक्र परंपरा का गुरु भी इतनी शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो अगर कोई आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु अगर हमारे जीवन में आ जाए, जैसे हमारे गुरु महाराज है, जैसे श्री प्रभुपाद है, तब हमारा उद्धार होना निश्चित है। फिर इसमें हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं प्रामाणिक गुरु परंपरा में दीक्षा लूंगा तो मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। ये डाउट नहीं होना चाहिए दीक्षा के समय में। इससे प्रसादात भगवत प्रसादो, इनकी कृपा से कृष्ण भगवत कृपा मिल जाती है, भगवत प्रसाद हो। यस्या प्रसादान न गति कुतोपि, और जिनकी कृपा नहीं मिलेगी तो भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। गुरु कृपा कृष्ण मिले, कृष्ण कृपा गुरु मिले। कृष्ण की कृपा से ऐसे गुरु मिलते हैं प्रामाणिक गुरु, और प्रामाणिक गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि हमको रोना चाहिए भगवान के सामने कि मुझे एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए, एक सच्चा गुरु चाहिए। अगर आप ढोंगी हो और सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं करते, तो एक ढोंगी को ढोंगी गुरु ही मिलता है। लेकिन अगर हम सच्चे गुरु के लिए रोकर प्रार्थना करेंगे, तो भगवान हमें एक सच्चा गुरु, प्रामाणिक गुरु प्रदान करेंगे। नहीं तो एक ढोंगी गुरु मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम ढोंगी गुरु की इच्छा करेंगे, हम खुद ढोंग करेंगे, तो ढोंगी गुरु ही मिलेगा। तो इसलिए कभी भी शुक्र परंपरा वाले, फैमिली परंपरा वाले गुरु से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा गौड़ संप्रदाय फैमिली परंपरा नहीं, शुक्र परंपरा नहीं है, प्रामाणिक परंपराओं की गुरु परंपरा है। तो ये हमारा उद्धार करेगी ही करेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए।